आपका क्वेश्चन फर्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस का। किसी दुकानदार द्वारा एक बाल्टी को 8% के लाभ पर बेचने 8% की हानि के मुकाबले, ठीक है, जो 8% लाभ पे बेच रहा है उसके 8% हानि के मुकाबले 28 रुपये मिलते हैं, ठीक है, अधिक, 28 रुपये अधिक मिलते हैं, 28 रुपये अधिक मिलते हैं। बाल्टी का लागत मूल्य क्या होगा, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि अगर प्रॉफिट हो तो 100 में ऐड कर लिखेंगे परसेंट करके, और हानि हो तो 100 में से हानि परसेंट घटाएंगे, ठीक है। तो आपका जो सीपी और एसपी क्या होता है, आपका 100 होता है दोनों, ठीक है। 8% का प्रॉफिट मतलब प्लस, और 8% की हानि के मुकाबले 8% के लाभ, 8% की हानि, 8% की हानि 100 में से करेंगे कितना होगा आपका, 100 में 8 जोड़ें प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका 108%, और 100 में से करें 92%। अगर 108% से 108% से 92% में जाएंगे तो आपका कितने का होगा, 8 16%, 16% का डिफरेंट हो गया, और रुपये कितने अधिक मिल रहे हैं 28, तो 16% बराबर आपका हो जाएगा क्या, 28 हो जाएगा। जब 16% बराबर आपका 28 है तो 1% बराबर क्या आएगा आपका 28/16, ठीक है। जब 1% बराबर 28/16 आएगा आपका। बात किया करें बाल्टी का लागत मूल्य क्या होगा। अब किसी भी वस्तु का लागत मूल्य खुद में कितना होता है आपका 100%, खुद में कितना होता है 100%। जब 1% की वैल्यू आपकी 28/60 दिया है तो 100% आपको ज्ञात करना है। 100% हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई में, क्या इसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई में। अब आप काट सकते हैं, तो हम 4 से इसे काटेंगे तो 4 बार, 4 से इसे काटेंगे तो 7 बार, ठीक है। अब 4 हम 4 और 4 से हम 100 काटेंगे कितनी हो जाएगा आपका 25 बार, ठीक। और 7 इंटू 25 करेंगे तो क्या आएगा आपका, देखिए 7 इंटू अगर आप 25 करेंगे तो आपको क्या हो गया 7 5 35 हासिल 3, और 14 और 3 17, ठीक है। मतलब 175 कितना आया 175, और 175 किस ऑप्शन में आपका ऑप्शन सी है जी राइट आंसर। ओके, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15% के लाभ और 9% की हानि के बीच अंतर 768 रुपये है। यहाँ वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन जो है 15% के लाभ और 9% की हानि। अब देखिए क्या हमने पहले बताया था आपको, अगर लाभ होगा तो 100% पे ऐड कर लिखेंगे, हानि होगी 100% में से घटा कर लिखेंगे। तो आपको फिलहाल में 15% के लाभ और 9% की हानि। 15% का लाभ मतलब 115%, ठीक है, और 9% की हानि है, हम 100 में से 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा आपका 91%, ठीक है। 15% के लाभ और 9% की हानि के बीच अंतर कितना है, अंतर है 768 रुपये का। कितने का अंतर है 768 रुपये का। अब आप देखिए 115 से 91 परसेंट में कितने का अंतर है, परसेंट में आपका अंतर है 24% का। तो 24% बराबर आपका कितने का अंतर आ रहा है रुपये में, 768 रुपये का अंतर आ रहा है, ठीक है। जब 24% बराबर आपका 768 रुपये है तो 1% बराबर क्या आएगा आपका 768/24, ठीक है। अब आप 24 से काट सकते हो, 24 दिया 72, क्या आएगा आपका 4, तो ये हो जाएगा 48, 24 दूनी 48, तो 1% की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपकी 32 आएगी। अब क्या बात कर रहा हूँ वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा, क्या बन रहा है लागत मूल्य क्या होता है वो क्रय मूल्य, और किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य खुद में कितना होता है आपका 100% होता है। जब 1% की वैल्यू आपकी 32 है तो 100% की वैल्यू क्या होगी आपकी 32 इंटू का 100 बराबर का क्या हो जाएगा आपका 32 इंटू 100 करेंगे कितना हो जाएगा 3200 रुपये, ठीक है। और 3200 रुपये किस ऑप्शन में आपका ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, किसी वस्तु को बेचकर हरि को 8% की हानि होती है, ठीक है। जो कोई वस्तु बेच रहा है उससे कितने हो रहा है 8% की हानि होती है। वह इस वस्तु को 300 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 4% का लाभ होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, ठीक है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। कोई वस्तु थी हमको, आप बेचकर हरि को 8% की हानि हो रही है
तो 8% ही हानि मतलब 92% बेची होगी। कितनी बेची होगी? 92% पे। अगर 300 रुपये बढ़ा दे, क्या कर दे, 92%, ठीक है, 92% बेच रहा है। अगर 300 रुपये बढ़ा दे, ठीक है, 300 रुपये हम बढ़ा देंगे तो 4% का लाभ हो रहा है, मतलब 104%। ठीक है, पहले भी कितने बेच रहा था? 8% की हानि, मतलब 92% पे। अगर 300 रुपये और बढ़ा देगा तो कितने का हो रहा है? 4% का प्रॉफिट, मतलब 104%। अब आप देखिए 92 से 104 कितने का डिफरेंट है? तो आप कह सकते हैं 92 से 4 डिफरेंट कितने का आपका? 12% का। और रुपये कितने का अंतर आ रहा है? 300 रुपये बढ़ानी है, 300 आपका हो जाएगा बराबर में। ठीक है, तो 12% बराबर जब आपके 300 रुपये बढ़ रहे हैं, 92 से कितना बढ़ा? 104%। में कितना बढ़ा? 12% बढ़ा। और रुपये में कितना बढ़ा? 300। तो 12% बराबर आपका 300 हो जाएगा। तो 1% की वैल्यू क्या आएगी आपकी? 300 बट्टे का 12 आएगी। और 12 से आप डिवाइड करेंगे 300 को, क्या हो जाएगा? 12 दूनी का 24, 6 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 22 60। तो 1% की वैल्यू आपकी कितनी की आएगी? 60। वो सॉरी, 1% की वैल्यू क्या आएगी आपकी? 25। जब 1% की वैल्यू आपकी 25 आएगी, उस वस्तु का क्रय मूल्य याद करो। क्रय मूल्य क्या होता है किसी वस्तु का? खुद में 100%। जब 1% की वैल्यू आपकी 25 रुपये है तो 100% आपको ज्ञात करना है। तो 25 इंटू 100 क्या हो जाएगा आपका? 2500। और 2500 किस ऑप्शन में आपका? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि 40 आमों का क्रय मूल्य 50 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि ज्ञात करो। तो 40 आमों का क्रय मूल्य मतलब जितने में 40 आम खरीदे गए हैं, क्रय मूल्य क्या होता है? वो खरीदा गया मूल्य 50 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर, जितने में 50 आम बेचे गए हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब जितने में 40 आम खरीदे गए हैं उतने ही मूल्य पर 50 आम बेचे गए हैं, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, तो अब आगे देखिए हम चलते हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं उस कंडीशन में, जितने में 40 आम खरीदे गए हैं, तो खरीदे गए क्या होगा? सी पे 40 आम, ठीक है, और 50 आम बेचे गए हैं, मतलब 50 एस बेचना क्या होता है आपका? सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो 40 सी पी बराबर क्या हो जाएगा आपका? 50 एस पी, मतलब 40 में खरीदे, 40 आम क्रय मूल्य बराबर 50 आम का विक्रय मूल्य। यही बात की थी ना, मतलब जितने में 40 आम खरीदे गए हैं, ठीक है, उतने में 50 आम बेचे गए हैं। ठीक है, तो आपका 40 सी पी बराबर 50 एस पी, तो सी पी बट्टे आप एस पी निकालेंगे तो 40 में इसमें सी पी के साथ है ना, इसमें चला जाएगा आपका भट्टी में चला जाएगा। ठीक है, इसमें चला जाएगा भट्टी में। तो आपका देखिए सी पी बट्टे एस पी क्या आ रहा है आपका? 50 बट्टे का 40 आ रहा है। सी पी बराबर 50, एस पी बराबर 40, मतलब 50 में खरीदा गया था, 40 में बेच रहा है। और 50 की वस्तु को 40 में बेचे हैं तो क्या हुआ आपका? लॉस होगा। और कितने का लॉस हो रहा है? 50 से 40, मतलब 10 का लॉस हो रहा है। ठीक है, अब क्या करें? लॉस परसेंट अभी हानि परसेंट ज्ञात करना है ना आपको। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है आपका? लॉस बट्टे का लॉस। ठीक है, और लाभ या हानि प्रतिशत की हमेशा कितने में निकालेगा? वो निकालते हैं वैल्यू सी पी पे। सी पी क्या होगा आपका? 50, 10 इंटू का 50 इंटू 100। ओके, अब 10 से हम करें ऐसे डिवाइड, कितना बार जाएगा? 2 बार। और 10 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 20। ठीक है, और किस बात हो रही है? लॉस में, मतलब 20% हानि। और 20% हानि किस ऑप्शन में आपका? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, सॉरी ऑप्शन ए है, 2 बार बी लिख गया ना, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि कोई वस्तु 16% के लाभ पर बेची गई, यदि उसे 36 रुपये अधिक दाम पर बेचा गया होता तो उसे 20% का लाभ होता, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? जैसे कोई वस्तु है 16% के लाभ पर बेची गई, मतलब 16% का लाभ मतलब 116% बेची गई होगी। कितने में बेची हुई? 116% में। अगर यदि उसे 30 रुपये अधिक दाम पर बेचा गया हो, सॉरी 36 रुपये अधिक दाम पर बेचा गया, ठीक है, 36 रुपये और अधिक दाम बढ़ा देता तो क्या होता है? उसे 20% का लाभ, मतलब 120% वो तो मिलता। ठीक है, 120% वस्तु बेची जाती। ठीक है, हम आपको फिर समझा देते हैं। कोई वस्तु थी 16% के लाभ पर बेची गई, 16% के लाभ मतलब 116%। ठीक है, यदि 36 रुपये अधिक दाम पर बेचा गया होता, 36 रुपये अधिक अगर बेच देंगे हम तो क्या होगा आपका? 20% का लाभ, मतलब 120%। तो अब देखिए 116 से 120 कितना बढ़ा आपका?
परसेंट बढ़ा आपका 4, ठीक है। और रुपए में कितनी बढ़ा है आपका 36। तो जब आपका 4% बराबर 36 रुपये है तो 1% बराबर क्या हो जाएगा आपका 36/4। तो आपका क्या है, 4 से डिवाइड करें 36, क्या हो जाएगा आपका 1% की वैल्यू क्या आएगी आपकी 9। जब 1% की वैल्यू आपकी 9 आएगी, बात क्या करें उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। और किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य खुद में कितना होता है आपका 100%। कितना होता है 100%। जब 1% की वैल्यू आपको कितनी दी गई है 9 दी गई है, तो 100% 9 इंटू क्या हो जाएगा आपका 100। और 9 इंटू 100 करें तो क्या आएगा आपका 900। और 900 रुपये, ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य। और 9 से किस ऑप्शन में है वही हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 6% के लाभ पर बेची, ठीक है। ये जो कोई व्यक्ति है उसने एक वस्तु कितनी बेची है 6% के लाभ पर, मतलब 106% बेची है। कितनी बेची है 106% में, ठीक है। वह इसे 40 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 8% का लाभ होता है, ठीक है। पहले कितनी बेची 6% के प्रॉफिट पर, अगर हम इसमें 40 रुपये और अधिक में बेच देता है वस्तु को, ठीक है, 40 रुपये और अधिक में बेचता है तो उसे क्या हो रहा है 8% का लाभ, मतलब 108%, ठीक है। अब देखिए 106 से 108% में कितना बढ़ रहा है 2% में। और रुपये में बढ़ाने की बात क्या कर रहा है 40 रुपये अधिक बढ़ाएंगे थी, ठीक है। तो आपका जब 2% बढ़ रहा है और 40 रुपये बढ़ रहा है तो 2% की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 40 रुपये के बराबर आ जाएगी। जब 2% की वैल्यू आपकी 40 रुपये के बराबर आएगी तो 1% की वैल्यू क्या आएगी आपकी 40/2, ठीक है। क्या आएगा आपकी 40/2। तो 1% बराबर करेंगे 40/2, 2 से हम 40 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा आपका 20। 40 से 2 को डिवाइड कर 2 से 40 को डिवाइड करेंगे तो आपका 20 आएगा। तो जब वो आपका 1% बराबर 20 रुपये है, अब बात क्या करें उस वस्तु का लागत मूल्य, मतलब 100%, क्या 100%। जब 1% की वैल्यू आपकी 20 है, 100 आपको ज्ञात करना है तो 100 आपका क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाइंग हो जाएगा। और 20 इंटू 100 करेंगे तो क्या है आपका 2000, क्या आपका लागत मूल्य मतलब RS। 2000 किस ऑप्शन में आपका ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका देखिए क्या है। रैमी कोई वस्तु, ठीक है, रैमी कोई वस्तु निश्चित मूल्य पर बेचकर 20% लाभ होता है, ठीक है। रैमी है कोई वस्तु बेचने पर बेचकर 20% लाभ होता है। वह उस वस्तु को 8 रुपये अधिक मिलते हैं, ठीक है। वस्तु को बेचने पर 8 रुपये अधिक मिलते हैं तो उसे, ठीक है, तो उसे 30% का लाभ होता है। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। अब आप समझ लीजिए, रैमी कोई वस्तु निश्चित मूल्य पर बेचकर 20% लाभ होता है, ठीक है। कोई वस्तु बेची आ रही है तो उसे कितने हो रहा है 20% का लाभ हो रहा है। वह उस वस्तु के लिए 8 रुपये अधिक मिलते हैं, ठीक है। 8 रुपये अधिक मिलते हैं तो उसे कितना हो रहा है 30% का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो वस्तु का ऐसी ही 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। अब हम उनको समझाते हैं आपको फिर एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक। कोई वस्तु बेची जा रही है तो उससे क्या हो रहा है आपका 20% का लाभ, मतलब 120%, ठीक है। कितना हो रहा है आपका 120%। 8 रुपये अधिक मिलते हैं, 120% वस्तु बेची गई है, अगर 8 रुपये अधिक मिलते हैं तो क्या हो रहा है आपका 30% का लाभ हो रहा है, मतलब 130%। क्या हो रहा है आपका 8 रुपये 120%, 20% वस्तु बेची जा रही है, मतलब 120% बेची जा रही लाभ पर, ठीक है। तो अगर 8 रुपये हम बढ़ा दें तो क्या हो रहा है आपका 30% का लाभ, मतलब 130%। अब देखिए आप 120 से 130 हुआ, परसेंट में कितना बढ़ा आपका 10% बढ़ा, और रुपये में कितना बढ़ रहा है आपका 8 रुपये बढ़ रहे हैं तब 130% हो रहा है। तो आपका 10% बराबर आपका 8 रुपये है, तो 1% की वैल्यू क्या है आपकी 8/10 आएगी, 8/10 आएगी। जब 1% की वैल्यू आपकी 8/10 आएगी तो 100% मतलब वस्तु का लागत मूल्य, मतलब 100%। जब 1% की वैल्यू आपकी 8/10 है, कितना है आपका 8/10 इंटू 100% आप याद करना है तो 100 हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई में, ठीक है। 8/10 इंटू 100, 10 से कम 10 और 10 से 100 को डिवाइड करें 10 बार आएगा।
और 8 × 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 80 रुपये आएगा। ठीक है, 80 रुपये आएगा। अब बात क्या कर रहा है, ऐसे ही 16 वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। जब एक वस्तु का क्रय मूल्य आपका कितना आ रहा है, 80 रुपये आ रहा है, तो 16 को ज्ञात करना, तो आपको 16 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 16 जीरो और 16 8 क्या होता है आपका 128, क्या होता है आपका 128, मतलब 1280 रुपये हो गए। कितने हो गए आपके 1280, और 1280 रुपये किस ऑप्शन में आपका, वही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है ना, तो 1280 अब हम देखते हैं ऑप्शन किस ऑप्शन में है। ठीक, तो 1280 ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए। एक व्यक्ति को 40 रुपये में 150 खिलौने बेचने से 30% का लाभ होता है। ठीक है, 40 रुपये में 150 खिलौने बेच रहा है तो उसे 30% का लाभ हो रहा है। ठीक है, यदि उसे 50% का लाभ प्राप्त करना है, क्या बात कर रहा है, अगर उसे 50% का लाभ प्राप्त करना है तो उसे 40 रुपये में कितने खिलौने बेचने चाहिए। ठीक है, 40 रुपये में 150 खिलौने बेच रहा है तो 30% का लाभ हो रहा है। अगर 50% लाभ प्राप्त करना है तो 40 रुपये में कितने खिलौने बेचने चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम आपको एकदम बढ़िया ट्रिक बताएंगे। तो क्या होता है आपका, इसका ट्रिक होता है रुपये बट्टे वस्तु, ठीक है, इंटू 100 प्लस P/L % बराबर रुपये बट्टे 100 इंटू 100 प्लस % प्लस L और %। ठीक है, अब हमको तरीके बताएंगे। ठीक है, तो रुपये सबसे पहले क्या लिखना है आपका, रुपये के बट्टे लिख रहे हैं आपका 100 इंटू 100 प्लस P/L लिखा है ना, मतलब प्रॉफिट या लॉस दिया गया हो, % है वो ऐड करना है 100 में। ठीक है, बराबर में क्या दिया गया आपका, रुपये बट्टे का 100 इंटू 100 ठीक, प्लस P/L मतलब जो भी कुछ प्राप्त करना है। ठीक है, बराबर में और %। अब हम आपको देखिए बताते हैं आपको, 40 रुपये में 150 खिलौने से बेचने से 30% का लाभ होता है। ठीक है, रुपये में कितना दिया गया आपका 40 रुपये दिया गया है, और 150 खिलौने, सॉरी यहाँ क्या करना, सॉरी यहाँ वस्तु लिखना था आपका, सॉरी माई मिस्टेक, यहाँ क्या लिखना था आपको, वस्तु लिखना था। ठीक है, 100 की जगह लिख लेना वस्तु। तो रुपये बराबर वस्तु कितना है आपका 150 इंटू 100 प्लस, ठीक है, 100 प्लस P/L पर लॉस %, मतलब प्रॉफिट या लॉस %। तो आपको क्या दिया गया है यहाँ पर 30% का लाभ होता है, मतलब 30% का लाभ मतलब 30%। ठीक, बराबर रुपये बटेगा रुपये कितना, अब देखिए। ठीक है, अब बराबर में क्या देगा ना, 50% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 40 रुपये में कितने खिलौने बेचने चाहिए। दूसरे में क्या रहा, रुपये में क्या है आपको 40 रुपये में बात कर रहे हैं, वस्तु आपको पता नहीं है तो क्या कितनी बेचनी, तो N2 हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे N2 मान लेंगे। ठीक है, और 50% लाभ प्राप्त करने की बात कर रहा है, मतलब 100 इंटू P/L मतलब ये क्या जाएगा 50% हो जाएगा, और 100 और 50 150% आपको ज्ञात करना है। 50% लाभ के मतलब 150% आपको ज्ञात करने का है। ठीक है, आपको पहले ही बताया था 100 अगर हानि हो तो 100 में से ऐड माइनस कर लिखेंगे, अगर प्रॉफिट होगा तो 100 में ऐड कर लिखेंगे। तो 50% लाभ की बात कर रहा है तो आपको हो जाएगा 150%। ठीक है, अब आप देखिए 40 बट्टेगा 150 इंटू 100 प्लस 30 मतलब 130 बराबर 40 रुपये N2 इंटू 150। ठीक है, अब आप देखिए 40 से 40 कट जाएगा आपका। ठीक है, 150 से 150 कट जाएगा। अब करने का आपको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा आपको N2 बराबर क्या हो जाएगा 130 इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपको 130। तो N2 बराबर क्या हो जाएगा आपको 130, और N2 बराबर 130 है तो आपका क्या हो जाएगा यही 130 क्या आप माने थे मैंने N2 मतलब वस्तु कितनी बेचनी चाहिए, मैं 130 वस्तु बेचनी चाहिए, और 130 किस ऑप्शन में आपका। ठीक है, ऑप्शन सॉरी एक ऑप्शन गलत लिख गए थे, ऑप्शन सी में, किस में, ऑप्शन सी में। ओके, इज राइट आंसर। अब मिलते हैं हम आपके साथ अगली वीडियो में। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया हो उसे प्लीज़ कमेंट में शेयर करें। ठीक है।